ये तो आएंगे ही आएंगे, इसका कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि या तो ये यहां पर आ जाएंगे या फिर एग्रीगेट डिमांड वाले में आ जाएंगे, हाउ टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, पर आएंगे जरूर, ये तो गारंटी मैं लेके बैठा हूं। दे देंगे, मैं लिखवा रहा हूं अभी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम होगा ना तो अपन है ना एक वीडियो बनाऊंगा, मैं इसमें से काफी सारी क्लिपिंग उठाऊंगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो करके जाना आएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई इकोनॉमिक्स की बारी आ गई है, आज हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम को ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। यानी कि अगर आपने इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ ली है तो इन टॉपिक्स को पढ़ लेना, पूरा रिवाइज हो जाएगा और इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, ये जो मार्किंग स्कीम का ब्रेक थ्रू हम लाते हैं, जैसे अकाउंटेंसी बिजनेस में लेकर आए, आज इकोनॉमिक्स हमारा प्राइमर सब्जेक्ट है, मतलब ये हमारी जान है। और हर साल हम पेपर से एक दिन पहले सुबह 6 बजे पेपर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, तो इस साल भी वैसा सेशन आएगा। बट ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत कीनली चूज किए गए हैं, तो ध्यान से देखना और पेन पेपर कॉपी लेके बैठ जाओ भैया, क्योंकि यही आने वाला है। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग एक छोटी सी बात, बस मैं 1 मिनट लेके आपको क्लोजर करता हूं। बाल को, अगर अब तक आप लोगों ने हमारी हेल्प बुक नहीं ली है ना, तो जाके ले लेना, मैक्रो एंड इंडियन। और दिस माइट बी वन ऑफ द लास्ट टाइम जब मैं आपको ये बोल रहा हूं, क्योंकि अब हमारे पास मात्र 200 से 300 हेल्प बुक बची है। आप सभी के प्यार से हजारों का स्टॉक खत्म हो गया है। ठीक है, तो यू हैव मोस्ट प्रोबेबली लास्ट फ्यू डेज जहां पर आप इन हेल्प बुक को ले सकते हो। तो अगर सोच रहे हो लेने की तो जाके ले लेना बेटा। एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हम नहीं प्रिंट कराएंगे इसको वापस से, बिकॉज प्रिंटिंग में भी टाइम लगता है। ठीक है, चलिए तो पेन पेपर कॉपी लेकर शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, कौन सी चीज में क्या आने वाला है। ठीक है, जो यहां पर बता रहा हूं ध्यान से देख लेना। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, सबसे पहले जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा 2-3 चैप्टरों को इकट्ठा करके बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर हमारी स्पेशलिटी है, तो मजा आएगा तुमको देखने में भी और बढ़िया रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। अब देखो, नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम जिसमें डोमेस्टिक टेरिटरी वगैरह आता है, और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, इन सबको एक यूनिट बना के 10 नंबर की यही यूनिट। ठीक है, मतलब इन तीनों में मिला के 10 मार्क्स आते हैं। और जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल। लोग है ना बड़े न्यूमेरिकल करते हैं, मैं बोलूंगा शॉर्ट न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा फोकस करना, जैसे होता है ना जिसमें डेप्रिसिएशन निकालना है, वैल्यू एडेड निकालना है। ठीक है, इस तरीके के ज्यादा फोकस करना, क्योंकि पिछले 3 सालों में यही देखा गया है। एक 3 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन एक बनता है, जो कि है इंक्लूडेड एंड नॉन इंक्लूडेड। अब तक तुम लोगों ने कर लिया होगा, है ना, कि इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, वो वाला नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम। और एक दो छोटे छोटे जो पॉइंट आते हैं, कुछ डेफिनेशन आ गई 1-2 नंबर की, या फिर तुमको डायरेक्टली जैसे इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी और स्टॉक एंड फ्लो, ये भी थोड़ा सा आजकल देखने को मिला है कि तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे देंगे और पूछ लेंगे स्टॉक है या फ्लो है, स्टॉक है या फ्लो है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको बहुत कीनली ध्यान रखनी है। इसके साथ एक और में जनरली न्यूमेरिकल के साथ देखा गया है, वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, इसको भी बहुत ध्यान से दिमाग लगाए करना। एक 5 पॉइंट है ना कि जीडीपी में काउंट होता है, वेलफेयर में काउंट नहीं होता, वो आता नहीं है बेसिकली, वो और में आता है। तो अगर न्यूमेरिकल आप कर पाओगे तो वो नहीं करना पड़ेगा, पर अगर उसमें थोड़ा फंस जाओगे तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी है कि एक जगह और में ये आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें मनी एंड बैंकिंग, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मात्र 6 नंबर का टॉपिक है। 1 नंबर तो इसमें फिक्स होता है, मनी सप्लाई से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल क्या मतलब, वो आता है एमसीक्यू। ठीक है, कि ये मनी सप्लाई में है या नहीं है, M1 M2 वाला एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। दूसरी चीज जो आती है वो आप सभी को पता है, मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जिसको अपन वो भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, एलआरआर वाला जो पॉइंट आता है ना अपना, वो क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, वो वाला पूरा का पूरा इसके अंदर आता है। यानी इन शॉर्ट आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि पूरा समझा दो, पूरा ही समझा दो, ऐसा डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक तो बहुत कॉमन है, वो तो सबको पता ही होना चाहिए, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये तो आएंगे ही आएंगे, इसका कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि या तो ये यहां पर आ जाएंगे या फिर एग्रीगेट डिमांड वाले में आ जाएंगे, हाउ टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, पर आएंगे जरूर, ये तो गारंटी मैं लेके बैठा हूं। ठीक है जी, तो इसको जरूर कर लेना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज को छोड़ना है। यानी कमर्शियल बैंक से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। इसके बाद अगर अपन बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट, 12 से 14 नंबर आते हैं इस साल, 12 के आने की प्रोबेबिलिटी है। 3 चैप्टर इसके अंदर है, कौन कौन से सर, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, और इनके बीच में एक और है,
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इनकम मल्टीप्लायर वाला, इनकम मल्टीप्लायर। दूसरे कई किताबों में अलग अलग नाम है इसका, जैसे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक चीज और मैं आपको गिफ्ट में दे देता हूं, हर एक चैप्टर जो यहां पर है, हर एक चैप्टर का वन शॉट मैंने दिया हुआ, हर एक चैप्टर का वन शॉट दिया हुआ है। और अगर इस वीडियो पे ओवर 1000 लाइक पहुंचते हैं और 500 कमेंट पहुंचते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे लिए मैक्रो 5 मिनट दिसंबर एंड तक रिलीज हो जाएगी। यानी 5 मिनट में मैक्रो का रिवीजन, जैसे अपन ने बिजनेस का किया ना वैसे। तो कमेंट और लाइक करना शुरू कर देना। चलिए, तो इस चैप्टर में इन तीनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूमेरिकल, ठीक है, जो वो आता है ना अपना 3 नंबर 4 नंबर का फ्री के नंबर है, तो कि तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन इतना है, इनकम इतनी है, तो ये बताओ कि एपीसी कितना होगा या एमपीसी कितना होगा या फिर नॉर्मल कंजम्पशन कितना होगा, इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है। और इसके अंदर के वाला जो एलिमेंट है ना मल्टीप्लायर वाला, उसको भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, तो उसको जरा ध्यान रखना, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप पूछेंगे ही पूछेंगे, कोई सवाल जवाब ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, इको हमारी स्पेशलिटी है, ठीक है, ये 8 साल से चल रही है बिजनेस की, तो हमने इस साल रिलीज करी है, 8 साल से चल रही है। क्यों है? क्योंकि अपने को आइडिया लग गया है कि क्या आता है, और हर साल अपन यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, कुछ है ही नहीं चैप्टर में इसके अलावा, ठीक है। तीसरा, एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब देखना कैसे आएगा, उसको समझना। एक ही चीज 2 बार नहीं पूछते। अगर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक तुमसे पूछ लिए तो इसके अंदर कॉजेज आ जाएंगे, है ना, कॉजेज डायरेक्टली पूछेंगे, क्यों है एक्सेस डिमांड, क्यों है डेफिसिट डिमांड। और अगर फंक्शन जो सेंट्रल बैंक नहीं पूछा है यहां पर, तो फिर यहां आ जाएंगे हाउ टू क्योर वाला, ठीक है ना, कि कैसे हम इसको सुधार सकते हैं, जिसमें आपको मॉनेटरी मेजर और फिस्कल मेजर बताने होते हैं, है ना। तो दोनों में से कोई एक, या तो ये आ गया, तो ये फिर डायरेक्टली आपको वो पूछ लेंगे, क्या कहते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, राइज इन इंपोर्ट, ऐसा वाला, ठीक है ना। और अगर इसमें नहीं आता है तो फिर इसके अंदर पूछेंगे। तो वो फंक्शन तो सेंट्रल बैंक तो थप्पा है कि आएगा ही आएगा, कोई सवाल ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर बात करते हैं मैक्रो, इसके बाद खत्म हो जाएगी। 2 ही टॉपिक अपने हैं। तो एक है गवर्नमेंट बजट, छोटा चैप्टर है, नंबर आने वाला चैप्टर है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट करके जाना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये तो देखना ही है, इसके बिना तो क्या ही होगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आता है, वो कम है चांसेस, ये और में आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं, जिसमें तुम्हें डेफिसिट निकालने को पूछ लेते हैं, है ना। एक जनरली पिछले 2-3 सालों में डिफरेंशिएशन भी देखने को मिला है, किस चीज का, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल का, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल का, ठीक है। ये एक बार ओवरव्यू कर जाना, ठीक है ना, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, इस तरीके का ओवरव्यू कर जाना, ठीक है। यहाँ न्यूमेरिकल और है, तो और के साथ क्या आ सकता है, इंप्लीकेशन आ सकते हैं, इंप्लीकेशन आ सकते हैं, ठीक है, कि फिस्कल डेफिसिट के क्या इंप्लीकेशन है और डायरेक्टली तुम्हारे प्राइमरी डेफिसिट के क्या इंप्लीकेशन है। बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज दोनों काउंट है, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, मैं तो यूं बता सकता हूं क्या है, ठीक है। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, ठप्पा लगा दो, आ जाता है, पक्की बात है, ठीक है। इधर तुम्हारा फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। इधर तुम्हारे वो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये तो मतलब ये मान के चलो कि बहुत रेयर है ये आना, ठीक है, क्योंकि इसी में 6 नंबर है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो 3 नंबर तो इसके आसपास हो जाता है, 2-3 नंबर ये आ जाता है, 2-3 नंबर के आसपास ये आ जाता है, जिसमें तुम्हें पूछ भी सकते हैं कि भाई फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। डिमांड सप्लाई है, या तो आइदर ये आएगा या फिर डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक आएगा बस, राइज इन डिमांड क्यों होती है, राइज इन सप्लाई क्यों होती है, मतलब बेसिक डायग्राम ये वाला और ये वाला, है ना। या तो ये दोनों का मिक्स आ जाएगा या फिर ये वाला आएगा, इंक्रीज डिक्रीज ज्यादा नहीं आते तुमसे, ठीक है। तो ये आपके मैक्रो हो गई, 40 नंबर आपके पूरे हो गए, इन 40 पे ये टॉपिक पढ़ जाना, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा। चलिए, इसके बाद बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो भाई इसमें जो मैंने चैप्टर लिए हैं वो हमारी इस पुस्तक के हिसाब से लिए है, अगर तुम्हारे पास टीआर जन है तो हो सकता है टॉपिक थोड़े ऊपर नीचे हो, संदीप गर्ग या एनसीईआरटी होगी तो सेम से ही होंगे,
चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी या डी ऑफ इंडिपेंडेंस। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स बस, इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आता क्या क्या है, 3 टॉपिक हैं जो इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली इन तीनों के बीच में ही हमें चेंजेस देखने को मिले कि यही आते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, कि एग्रीकल्चर क्यों रुका हुआ था भारत देश में, है ना। अपन ने 4-5 पॉइंट इसके अंदर दिए हुए हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, मतलब तुम्हें एक डायग्राम दे देते हैं और पूछते हैं कि इसको डायग्राम को देखो और ये बताओ कि भारत का उस समय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, उस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन जो थी ना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं इस साल में डेमोग्राफिक कंडीशन पे वोट लगाऊंगा मैं। ठीक है ना, कि अगर तीनों में से कुछ एक ही आना है तो मेरा वोट इस पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर्स पे काफी कुछ देखने को मिला है कि अलग अलग डेटा दे देंगे और बोलेंगे कि डेमोग्राफिक कंडीशन को एक्सप्लेन कीजिए। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, 4 से 5 नंबर, छोटा चैप्टर है। इसमें क्या आता है सर, फिक्स है। ठीक है, एक तो चीज आनी है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है, वो अपन शॉर्ट में बोलते हैं ना, जेमसेफ, जेमसेफ वाले, है ना, याद कर लेना, 5 गोल थे। ठीक है, इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज और ये सब आता है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसमें ना थोड़ा सरकास्टिक वे में पूछते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वापस चाहिए क्या, और एक तुमको पूरा पैरा दे देंगे जिसमें कोई समझदार इकोनॉमिस्ट बोल रहा होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छा था पर वी डोंट वांट ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो ये मैं कुछ चीजों में तो ठप्पा लगा रहा हूँ, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन पे तो हम काफी सारी जगह ना ठप्पा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये तो आना ही है, तो उसको करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट एलपीजी, चैप्टर नंबर 3। अब एलपीजी वाले चैप्टर में क्या क्या आता है वो समझेंगे पहले। देखो, सबसे पहले इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, इंडस्ट्री में क्या क्या किया था, एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, पैसे से रिलेटेड सरकार ने क्या क्या बदलाव किए थे, ये देख लेना। 2 टॉपिक है, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग एंड डब्ल्यूटीओ, क्योंकि अब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पूछा गया, डब्ल्यूटीओ इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए वो पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और चीज है कि अगर यहां पर एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन नहीं आता है तो यहां पर तीसरी चीज है जो कि पॉसिबली आ सकती है। क्या है सर वो तीसरी चीज जो आ सकती है, वो है इफेक्ट और रिफॉर्म, इफेक्ट या रिफॉर्म्स बोल लो, रिफॉर्म ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसके इफेक्ट। ठीक है, कि क्या क्या हुआ इससे, जैसे बोलते हैं ना कि क्या बदलाव आ गए, उससे रिलेटेड भी सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। दोनों चैप्टर का मिक्स है सवाल। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे भाई इरिगेशन फैसिलिटी सुधर गई और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वगैरह मिलने लग गया, तो ये दोनों में से मिक्स करके सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन छोटा चैप्टर है। इंडियन इकोनॉमी में सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, ज्यादा ऐसे बड़े चैप्टर नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, सोर्सेस, स्टेट एंड एजुकेशन सेक्टर, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बेट कम लगाऊंगा। एजुकेशन सेक्टर, ये 3 चीजें पूछते हैं, इस पर बेट थोड़ा कम लगाऊंगा मैं। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि आज भारत कैसा है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है, और एजुकेशन सेक्टर, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पर मेरे हिसाब से एजुकेशन सेक्टर पे इस साल थोड़ा सवाल कम पूछा जाएगा क्योंकि बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट, अगेन 5 to 6 मार्क। क्या क्या आ सकता है, रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट स्कीम, आपको कुछ क्रेडिट स्कीम वगैरह दे देंगे। ठीक है, और पूछेंगे कि इसका रोल क्या है, या ये बेसिकली कैसे हमारे गांव का विकास करती है, तो आपको बहुत जनरल एक्सप्लेनेशन उसकी देनी है। ठीक है, एक तो टॉपिक आता ही है, हर साल आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन का एक टॉपिक है, वो पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि कैसे एग्रीकल्चर का लोड कम किया, इसमें एनिमल हस्बेंड्री टू बी स्पेसिफिक, एनिमल हस्बेंड्री टू बी स्पेसिफिक, ये जानकारी पूछ लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन पे मैं बैठ लेता हूँ। ठीक है, और दोनों पे लेता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी ले रहा हूँ, है ना, ये दोनों तो आने अप्रोक्सीमेटली है ही। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट में तो बनेंगे ही, तो सारे एम्प्लॉयमेंट में इनडायरेक्ट ही बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं सर, देखो, सबसे कॉमन इनफॉर्मलाइजेशन पे, आजकल ले ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है, तो इनफॉर्म भाई क्या लिख दिया, इन्फॉर्मेशन लिख दिया मैंने, एक मिनट रुको, हाँ, इनफॉर्मलाइजेशन, हाँ। तो आजकल
काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स आएगा, पक्का आएगा। तुम्हें ले ऑफ वाली कोई एग्जांपल देख दे देंगे, मैं लिखवा रहा हूँ अभी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम होगा ना तो अपन है ना एक वीडियो बनाऊंगा, मैं इसमें से काफी सारी क्लिपिंग उठाऊंगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो करके जाना, आएगा। इनफॉर्मलाइजेशन कर लो, आएगा, 110% आएगा, ठीक है। हाँ, इनफॉर्मलाइजेशन के बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशो, इससे रिलेटेड सवाल बन सकता है, 1 मार्क का है, ठीक है। मतलब न्यूमेरिक डायरेक्टली एमसीक्यू पूछ लेते हैं, है ना, फॉर्मूला पूछ लेते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का। इसके अलावा एक जो छोटे छोटे टर्म्स है ना 1-1 मार्क्स के, वो पूछ लेते हैं इसके अंदर, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, रेगुलर वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, इनको 1-1 2-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। इसमें 1-2 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद आखिरी 2 चैप्टर, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंपैरेटिव। देखो भैया, दोनों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंट की। 3 टॉपिक है, खड़ जाओ, इन 3 में से ही आएगा, ठीक है। पहला, स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, इस पे मेरी बैठ है इस साल की, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, कि एनवायरनमेंट के क्या फंक्शन है, इस पे मेरी बैठ है, ये आएगा, ठीक है। और तीसरा, एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये भी आ सकता है, दिल्ली का एग्जांपल लेके, एनवायरमेंटल क्राइसिस इसका भी आ सकता है, ठीक है। इन दोनों पे मेरी बेसिकली थोड़ी सी बेट है कि ये दोनों की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद बात करें कंपैरेटिव डेवलपमेंट, तो कंपैरेटिव डेवलपमेंट में तुम्हारे सिमिलर स्ट्रेटजीज पूछ लेते हैं कि भाई तीनों एक तरीके से शुरू हुई, तीनों को कंपेयर क्यों करते हैं, ठीक है। छोटे में डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं पूछा जाएगा, मतलब डायरेक्टली नंबर्स नहीं पूछे जाएंगे तुम्हें कहीं भी, बट हाँ रिलेटेबल चीजें पूछी जाएंगी। कोई वो दे देंगे तुम्हें चार्ट, और कोई ऐसा वो दे देंगे, क्या कहते हैं उसको, अखबार की क्लिप कटिंग टाइप का कुछ बना के दे देंगे, या कोई डायग्राम दे देंगे, उसके हिसाब से तुमसे पूछेंगे। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, स्लो ग्रोथ, ये इस साल मुझे देखने को मिल रहा है ना। एंड री इमरजेंस ऑफ, भाई रुक जा भाई, कीप, 1 मिनट रुकना, क्या करा भाई, हाँ, री इमरजेंस, क्या है, बस पेपर लीक मत करने देना, ऑफ पॉवर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी बैट इस पे वापस से, ठीक है। यानी कि क्यों पॉवर्टी देशों में कईयों में दिख रहा है, जैसे भारत में भी पॉवर्टी वापस बढ़ रही है, ठीक है। कई जगह में दिख रहा है कि इनकम का डिफरेंस जो है क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान में भी ये काफी दिखने लग गया है, ठीक है। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन होने लग गई है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा जो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो की क्लिपिंग मैं जरूर लगाऊंगा जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आएगा, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। जाने से पहले बाल को इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दें, एंड जिन्होंने नहीं ली है, डू मेक श्योर यू विल डेफिनेटली गोना टेक इट, और यू विल रिग्रेट इट, ठीक है। तो या तो ले लो या फिर परेशान रहोगे, क्योंकि जो जो मैंने यहाँ बताया है उनको कैसे एग्जाम में लिखना है एग्जैक्टली इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको स्टॉक में मिलती है तो जाके ले लेना, बिकॉज आई एम श्योर स्टॉक जाने वाला है बहुत जल्दी। बस 200-300 बची है हमारे पास, कितनी छपाई थी, पूरा कमरा भर गया था हमारा, अब एक कोने में पड़ी हुई है बस, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।